नमस्कार दोस्तों। अगर आप बारिश के मौसम में ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां न कारों का शोर हो, न प्रदूषण, सिर्फ हरियाली, बादल, झरने और प्रकृति की शांति हो, तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है माथेरान। महाराष्ट्र का ये छोटा सा हिल स्टेशन मानसून में किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। बारिश शुरू होते ही यहाँ के जंगल, घाटियां और पहाड़ पूरी तरह हरे रंग की चादर ओढ़ लेते हैं। हर तरफ बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं और ठंडी हवा पूरे सफर को यादगार बना देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको माथेरान की सबसे खूबसूरत मॉनसून जर्नी पर लेकर चलेंगे। अगर आप भी माथेरान घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको घूमने की पूरी जानकारी, ट्रैवल एक्सपीरियंस और कई जरूरी टिप्स भी मिलेंगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की मॉनसून जर्नी। दोस्तों, हमारी आज की यात्रा शुरू होती है मुंबई से। सुबह के लगभग 6 बजे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बिल्कुल मॉनसून ट्रिप के लिए परफेक्ट है। हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से नेरल की ओर निकलते हैं। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता है, वैसे वैसे रास्ता और भी खूबसूरत होता जाता है। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पहाड़, बारिश से बने छोटे छोटे झरने और बादलों से ढकी घाटियां इस रोड ट्रिप को यादगार बना देती हैं। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम नेरल पहुंच जाते हैं। यहीं से माथेरान की असली जर्नी शुरू होती है। माथेरान भारत का एक अनोखा हिल स्टेशन है जहां कार्स और बाइक्स अलाउड नहीं है। आप अपनी गाड़ी दस्तूरी नाका पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। इसके बाद आगे का सफर पैदल, हॉर्स राइड, हैंडपुल रिक्शा या मशहूर माथेरान टॉय ट्रेन से तय किया जाता है। जैसे ही हम माथेरान की ओर बढ़ते हैं, ठंडी हवा, घने जंगल और बारिश की फुहारें एहसास दिलाती हैं कि हम महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत मॉनसून डेस्टिनेशंस में से एक में पहुंच चुके हैं। अब हमारी यात्रा की शुरुआत होती है माथेरान टॉय ट्रेन से। ये छोटी सी हेरिटेज ट्रेन माथेरान की सबसे बड़ी पहचान है। करीब 100 साल पुरानी ये ट्रेन आज भी लोगों को पहाड़ों और जंगलों के बीच एक यादगार सफर कराती है। मानसून के मौसम में इसका अनुभव और भी खास हो जाता है। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दोनों तरफ घने जंगल, हरे भरे पहाड़ और गहरी घाटियां दिखाई देने लगती हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे झरने और बादलों से ढके नजारे इस सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरी नेचर आपके साथ चल रही हो। ठंडी हवा और बारिश की हल्की फुहारें इस जर्नी का मजा कई गुना बढ़ा देती हैं। ट्रेन का हर मोड़ एक नया नजारा दिखाता है। कहीं नीचे गहरी घाटी दिखाई देती है तो कहीं सामने बादल इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें छू लेने का मन करता है। अगर आप पहली बार माथेरान आ रहे हैं तो टॉय ट्रेन राइड को बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि माथेरान की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाता है। अब हम निकल पड़े हैं काद्यवर्चा गणपति टेम्पल की ओर। यह ट्रेक छोटा है, लेकिन बारिश के मौसम में बेहद खूबसूरत हो जाता है। रास्ते में चारों तरफ घने पेड़, ठंडी हवा और पहाड़ों पर छाई धुंध सफर को और भी यादगार बना देती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, घाटियों का नजारा और भी शानदार होता जाता है। रास्ते में कई जगह छोटे छोटे झरने और हरियाली इस ट्रेक का मजा कई गुना बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं काद्यवर्चा गणपति टेम्पल। चट्टान के किनारे बना ये प्राचीन मंदिर अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ से दिखाई देने वाली हरी भरी घाटियां और बादलों से ढके पहाड़ मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शार्लेट लेक। ये माथेरान की सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। मानसून के दौरान ये झील पूरी तरह भर जाती है और चारों तरफ की हरियाली इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। हल्की बारिश, ठंडी हवा और झील के ऊपर तैरता कोहरा यहाँ का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा बना देता है। झील के किनारे बैठकर प्रकृति को निहारना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। बारिश की बूंदें जब पानी की सतह पर गिरती हैं, तो पूरा दृश्य किसी सिनेमैटिक सीन जैसा लगता है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो शार्लेट लेक आपके लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। सुबह के समय यहाँ का नजारा सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अब चलिए बढ़ते हैं
माथेरान के सबसे शानदार व्यू पॉइंट्स किंग जॉर्ज पॉइंट और एको पॉइंट की ओर। किंग जॉर्ज पॉइंट। अगर आप माथेरान के सबसे शानदार वैली व्यू का आनंद लेना चाहते हैं तो ये जगह जरूर देखिए। मानसून के मौसम में यहाँ से गहरी घाटियां, ऊंचे पहाड़ और बादलों के बीच बहते झरने बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। बारिश के दौरान कई बार बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि पूरा व्यू पॉइंट सफेद धुंध से ढक जाता है। यही नजारा इस जगह को और भी खास बना देता है। कुछ ही कदम आगे है इको पॉइंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ आपकी आवाज घाटियों से टकराकर वापस सुनाई देती है। ये अनुभव बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवा और बादलों से घिरी घाटियां इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लुइजा पॉइंट, जो माथेरान के सबसे लोकप्रिय और सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक है। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियां और बादलों के बीच बहते झरने इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब बादल घाटियों के बीच धीरे धीरे तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा माथेरान सफेद चादर में लिपट गया हो। यहीं से आपको दूर स्थित प्रबल फोर्ट का शानदार दृश्य भी दिखाई देता है, जो इस व्यू को और भी खास बना देता है। अगर आपको फोटोग्राफी, नेचर या सिर्फ शांत माहौल पसंद है तो लुइजा पॉइंट आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। अब हम पहुंच चुके हैं अलेक्जेंडर पॉइंट। अगर आप माथेरान की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में हैं, तो अलेक्जेंडर पॉइंट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मानसून के मौसम में यहाँ चारों तरफ फैले हरे भरे जंगल, गहरी घाटियां और बादलों से ढके पहाड़ एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। हल्की बारिश और ठंडी हवा इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। कुछ देर इस शानदार व्यू का आनंद लेने के बाद अब चलते हैं हमारी आखिरी डेस्टिनेशन पेब फोर्ट, जहां एडवेंचर और नेचर आपका इंतजार कर रहे हैं। पेब फोर्ट, जिसे विकटगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एडवेंचर और ट्रैकिंग पसंद है तो ये जगह आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। मानसून के मौसम में यहाँ तक जाने वाला रास्ता घने जंगलों, छोटे छोटे झरनों और बादलों से होकर गुजरता है, जो पूरे ट्रैक को बेहद यादगार बना देता है। पेब फोर्ट की सबसे खास जगह यहाँ स्थित दत्त मंदिर है। पहाड़ की चोटी पर बना ये छोटा सा मंदिर श्रद्धालुओं और ट्रेकर्स दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बारिश के मौसम में बादलों के बीच स्थित ये मंदिर बेहद सुंदर दिखाई देता है और यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। अब बात करते हैं माथेरान ट्रिप बजट की। अगर आप 2 दिन और 1 रात की ट्रिप प्लान करते हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 4,000 रुपए से 8,000 रुपए का खर्च आ सकता है। होटल का किराया लगभग 2,000 रुपए से 4,000 रुपए प्रति रात तक हो सकता है। अगर आप लग्जरी रिसोर्ट चुनते हैं तो बजट थोड़ा बढ़ सकता है। फूड पर लगभग 500 रुपए से 1,000 रुपए प्रति दिन का खर्च आता है, जबकि लोकल साइटसीइंग और एंट्री टिकट्स के लिए अलग से थोड़ा बजट रखना अच्छा रहेगा। अगर आप बारिश के मौसम में किसी शांत, हरे भरे और पोल्यूशन फ्री हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो माथेरान आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। उम्मीद है ये कंप्लीट ट्रैवल गाइड आपकी ट्रिप प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारी अगली मॉनसून जर्नी किस खूबसूरत जगह की होनी चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई मंजिल, नए सफर और एक नई कहानी के साथ।